जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 आया उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 6 को करने वाले हैं। दोस्तों हमको आपको बता देना चाहते हैं कि हमने इस बुक का एक मास्टर वीडियो बना रखा है जिसमें आपको सेट 1 से लेके सेट 12 तक उसमें करा रखा है। दोस्तों यदि आप कम समय में अधिक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल जितना मैक्सिमम डिटेल हो सकता है इसमें हम कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेट नंबर 6 का यह पहला क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह राजस्थान के द्वारा एक अंचल योजना जो शुरुआत किया गया है, जो जितनी भी गर्भवती महिलाओं उसके लिए सही समय पर दवा की और सही समय पर पौष्टिक आहार की ज़रूरत देने के लिए इसमें जानकारी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है? तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग हो जाए ऑप्शन नंबर बी निकेल और फेरस से यह मिलकर केंद्रीय भाग बना है। और पृथ्वी के बारे में जानिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में बटी रहती है। एक तो आपको भूपट्टी हो गया, दूसरा आपको मेटल हो गया और तीसरा करोड़ हो गया। और सबसे अधिक करोड़ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि करोड़ है वह किसके किसके मिश्रण से बना है। तो वह किसके मिश्रण से हो जाएगा? तो निकेल प्लस Fe यानी कि लोहा के मिलने से आपको करोड़ का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कौन सा कथन असत्य? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपको कथन जो असत्य दिया गया था, हम असत्य को नहीं पढ़ेंगे, सत्य को पढ़ेंगे। कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह एक आपको काल्पनिक रेखा हो जाएगी। बेरिंग सागर से यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। बोरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मुड़ती है, लेकिन जो न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह में दक्षिण प्रशांत महासागर में यह आपको पूर्व की ओर मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिक मील तक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यह 24 नॉटिक मील हो जाएगा। और यदि पूछ दिया कि आपको अनयन क्षेत्र यानी कि जो कहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो आपको 200 नॉटिक मील के अंतर्गत आता है। और जो एक प्रादेशिक समुद्र सीमा होती है उसे 12 नॉटिक मील कहा जाता है। आप ये तीनों याद रखिएगा, तीनों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रादेशिक बोल दिएगा तो 12 नॉटिक मील हो जाएगा। यदि आपको पूछ दिया संलग्न तो आपको 24 नॉटिक मील हो जाएगा। यदि पूछ दिया कि अनयन आर्थिक यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो आपको 200 नॉटिक मील के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप कहा जाता है। और साथ ही है जो इसे इंग्लिश में अमराल्ड आइसलैंड भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा इसमें सूची मिलान करना है कि कौन सा आपको सूची दिया गया है। तो पाक जल संधि है जो किसको किससे अलग करती है? तो आपको भारत और श्रीलंका को यह अलग करती है। और मलक्का जल संधि है किसे किसे को अलग करती है? तो यह आपको करती है मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। यह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और हुर्मुज जल संधि है जो यह किसे अलग करती है? तो आपको फारस खाड़ी को ओमान से अलग करती है। और बाब अल मंदीब है यह आपको लाल सागर और अदनान की खाड़ी को अलग करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथ ही एक बात और जान लीजिए कि जो बेरिंग जल संधि भी पूछाती है तो बेरिंग जल संधि यह बेरिंग सागर और चुकी सागर को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया। ये आपको करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यह जो आपको असत्य दिया गया तो हम सत्य के बारे में देख लेते हैं। भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। जो भूपटल होती है वो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी भाग होती है। और भूपटल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पूछा जाता है? यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब यदि आपको जानकारी हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो भूपटल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है तत्व पाई जाती है वह कौन सी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है, जबकि यह महासागरीय में क्या होता है, तो छिछला यानी कि यह पतली होती है। महासागर में कर दिया तो छिछला हो जाएगा, लेकिन महाद्वीपीय में कर दिया तो यह मोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन को सिंचाई का अग्रदूत दक्षिण भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, तो ये ऑप्शन नंबर ए धान की माही सुगंधा किस्म हो जाएगी। और एक धान की बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पूसा RH10, यह भी आपको धान की महत्वपूर्ण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसमें है, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में यह बनाया जा रहा है। और इसका कार्य क्या होगा, तो ये जितने भी कचरे का निराकरण करना, पुनर्चक्रण करना, और ये सब क्या है, इसी का काम रहेगा, ई वेस्ट कचरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगई नदी आपको अरब सागर में नहीं गिरती, लेकिन पेरियार है, तो पेरियार बहती कहाँ है, तो ये आपको यह केरल नदी में बहती है, अभी आप याद रखिएगा। और जो गंगवली है ये आपको कर्नाटक की प्रमुख नदी है, जो कहाँ बहती है, तो ये आपको जो बहती है आपको अरब सागर में बहती है, पेरियार भी अरब सागर में। और भारतपुझा से आप याद रखिएगा कि भारत की नील नदी से भारतपुझा को कहा जाता है, और ये आपको अरब सागर में बहती है, यानी कि इसका जो मुहाना है वो अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा नागपुर को भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है। और एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि जो छोटा नागपुर को रूर प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो लाएँ तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ ही दिन में आपको जो टॉपिक वीडियो बिहार सचिवालय के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आपको सपोर्ट रहा, यदि आपका अच्छा सपोर्ट रहा, तो हम जल्दी वह टॉपिक वीडियो भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेकांग नदी से हर एक बार पूछा जाता है, आप जरूर देख लीजिए, आप आज के बाद आपको मेकांग नदी से इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो मेकांग नदी के सबसे पहले बार हम चलिए, यह निकलती कहाँ से, तो यह आपको चीन के पठार से यह निकलती है मेकांग नदी, और यह जो बहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मलेशिया से होकर नहीं बहती है, लेकिन लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया और चीन से यह होकर बहती है। आप इसे कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि यही क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है कि मेकांग नदी कौन सा देश से होकर नहीं बहती है, तो हम आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला हो गया चीन से होकर बहती है, दूसरा म्यांमार हो गया, तीसरा आपको लाओस हो गया, और चौथा थाईलैंड हो गया, और पाँचवा कंबोडिया हो गया, और छठा क्या होगा, तो वियतनाम। यह इतने देश से होकर बहती है, आप इसे कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा। और मलेशिया है जो कहाँ पड़ती है, तो यदि आप इसका मैप देखते होंगे तो यहाँ से आपको जो ये आपको चीन सागर हो गया, दक्षिणी चीन सागर, और यहाँ पर आपको मलेशिया पड़ती है। तो यहाँ से आपको मलेशिया हो गया, यहाँ से आपको जो मेकांग नदी वह निकल के आती है, और यह गिरती कहाँ है, तो दक्षिण चीन सागर में इसका मुहाना है, या फिर वहाँ गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी, तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह आपको विंध्य रेंज की जो गुफाएं हैं वहाँ पर स्थित है। महायान किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान से याद रखिएगा कि जो बौद्ध की दो भाग थी, यानी कि यह बौद्ध संगति थी, इसका दो भाग था, एक महायान और एक हीनयान था। यह पहले नहीं था, यह बाद में होकर जाकर हुआ था। और यह कब अलग हुआ था, तो यह बौद्ध की जो चतुर्थ संगति हुई थी ना, उसी में आपको जो बुद्ध का जो धर्म था यह दो भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान हो गया था और एक महायान हो गया था। यह बौद्ध की चतुर्थ संगति में इसका विभाजन हो गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे, तो वह किसके समकालीन नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश के नहीं हो जाएंगे। तो यह समकालीन किसके थे, यह बलबन के थे, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। ये टोटल 7 राजाओं के समकालीन थे, यह भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने भारत में कई शहरों की स्थापना किया था, तो वह किया गया था बहुत सारे शहरों का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के। लगभग यह 300 शहरों की इसने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1759 में यह लड़ा गया था। इसमें पराजित कौन हुआ था, तो इसमें डच लोग पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। और भारत का जो प्रथम बजट पेश किया गया था यह कब किया गया था? यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो यह जो पेश किया गया था 7 अप्रैल कितना, तो 1860 को यह पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा यह तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारत की टोटल कितनी भूमि सम्मिलित थी? तो वह 30% भूमि इसके अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। यह जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के समय इन्होंने यह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह कौन हो जाएगा? ऑडोमीटर हो जाएगा, जो ध्वनि की तीव्रता मापती है। और एनीमोमीटर है, जो वायु का जो वेग होता है इसे मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा यह किया गया था। और यह नियम क्या था यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम था यह क्या था? तो यह था आपको दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण उस पिंडों के द्रव्यमान के, यानी कि जो दो पिंड हो जाएंगे ये पिंड, और जो इसके द्रव्यमान के, यानी कि मान लीजिए m1 हो गया और m2 हो गया, इसके द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी कि m1 और m2 के जितने भी गुणनफल हो जाएंगे, और इसके d दूरी के क्या हो जाएगा? तो इसके व्युत्क्रमानुपाती, d दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही इसका नियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो वह कौन सा सबसे कम विचलित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लाल रंग है जो सबसे कम विचलित होता है। और सबसे अधिक विचलित कौन होता है? यदि आप जानते हो तो क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर जरूर बताइएगा जो सबसे अधिक विचलन होने वाला रंग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो आपको बैटरी हो जाएगी जो आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और सौर पैनल क्या करती है? तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में करती है। लेकिन डायनमो कर दिया तो डायनमो ये किसे परिवर्तित करती है? तो यह आंतरिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वह सबसे प्रचुर तत्व आपको हो जाएगा हाइड्रोजन है जो सबसे प्रचुर तत्व है। लेकिन यदि पूछ दिया कि दूसरा नंबर पर कौन आता है तो आपको हीलियम जो हो जाएगा आपको दूसरा नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्वों को आपको हैलोजन वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2022 में 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? तो वह किस देश में किया गया? आपको करेंट अफेयर्स हो गया, तो यह स्पेन में किया गया था। और नाटो के बारे में आप कुछ बात जरूर जान लीजिएगा कि नाटो का स्थापना कहाँ होगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, और इसको जो अंतिम सदस्य बने, ये सब आपके कोई लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसकी जो स्थापना किया गया था ये 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना किया गया था। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल इसमें 30 सदस्य अभी वर्तमान में है। लेकिन इसका सबसे अधिक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में हो जाएगा। कहाँ? तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और जो पड़ता कहाँ है? तो ये आपको बेल्जियम में पड़ता है। और इसका जो अंतिम सदस्य जो इसमें शामिल हुआ है उत्तर मैसेडोनिया है। इसे भी आप कहीं भी लिख लीजिएगा, ये करेंट के रूप में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। क्योंकि हम दोस्त देख रहे हैं इतना मेहनत करते हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कम से कम सब्सक्राइब नहीं करते तो कम से कम लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या है तो क्रेप्टोलैक्टम जो है आपको पॉलीमर नहीं है। लेकिन टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन ये सब क्या है? आपको पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक बहुजी फिल्टर फीडर है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये आप सी हो जाएगा, ओएस्टर हो जाएगा। क्या? तो ओएस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा के रंग को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो मानव त्वचा का जो रंग निर्धारण होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह का खोज यह किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त समूह का जो खोज हो जाएगा यह किसके द्वारा किया गया था? तो लैंड स्टीनर हो जाएगा। कौन सा?
तो लैंड स्टीनर के द्वारा आपको रक्त समूह का खोज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इन्होंने कब किया था, तो यह 1900 में इन्हों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है आपको ऑप्शन नंबर डी पेप्टिडो ग्लाइकन के यह बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्ग के त्रिकोणीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उभयचर और जो सरीसृप होते हैं इसमें आपको जो क्या पाए जाते हैं, तो आपको त्रिकोणीय हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें ऑप्शनल में यह दिखा दिया कि मगरमच्छ में है, तो मगरमच्छ में आपको त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय का जो कक्ष होता है उसमें टोटल 4 कक्ष होते हैं, ये आपको एक्सेप्शनल में हो जाता है। थ्रोम्बिन मानव शरीर का निम्न में से किस शरीर की क्रिया को एक महत्वपूर्ण है। तो यह किसके लिए एक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खून को जमाने के लिए आपको थ्रोम्बिन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के मुख्य रूप से खून को किसके द्वारा लिया जाता है, तो वह किसके द्वारा लिया जाता है, तो एरिथ्रोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पचाने में मदद करता है, तो आपको पेप्सिन हो गया जिसे पचाने में मदद करता है। और ट्रिप्सिन भी आप कहीं पे देखते होंगे, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो यह जो है प्रोटीन के छोटे छोटे कणों में इसे विभाजित करता है। ट्रिप्सिन का कार्य है जो छोटे छोटे कण में विभाजित करना, लेकिन पेप्सिन का कार्य क्या है, तो इसे पाचन कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा 41 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य इसमें दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपको यह असत्य दिया गया, तो हम सत्य के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, यह सत्य दिया गया है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने और ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे दिशा सूचक के रूप में पहले नाविक लोग प्रयोग करते थे, यह भी आप याद रखिएगा। शरीर की ऊर्जा जरूरत 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोयाबीन में सबसे अधिकतम आपको प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय तब वह किस रंग का होता है, तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बैगनी रंग का होता है। ना तो वह अम्लीय होता है, और जो लिटमस के बारे में जान लीजिए कि लिटमस ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, और यह किस समूह में आता है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो यह किस समूह में आता है, तो आपको यह थाइलोफाइटा के समूह में आता है, यह भी सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र की हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो वृक्क है आपको परिसंचरण तंत्र की हिस्सा नहीं है, लेकिन रक्त हो गया, हृदय हो गया या फिर रक्तवाहिनी आपको परिसंचरण तंत्र की। और परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया, तो यह इसका खोज आपको विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्राल्ट फील्ड हैवर्लर के द्वारा जो अवसर लागत का सिद्धांत दिया गया था। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें आपको शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोहा अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा अयस्क का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो आपको हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनमोहन सिंह के जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय आपको वित्त मंत्री थे 1991 के समय में, तो इन्हीं के द्वारा जो कदम लिए गए थे इन्हीं के लिए इनको उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन होते हैं, तो किसमें आपको निम्न सदन कहते हैं किसे, तो वह लोकसभा को आपको निम्न सदन कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति में, और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या आपको 30 होती है। और इसका एक पूछा गया था कि इसका जो कार्यकाल का वर्ष कितना होता है, तो आपको इनका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति का एक कार्यकाल पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीएन भगवती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय की बात नहीं कही गई है,
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं किया गया, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय का इसमें बात किया गया है भारत का प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यह आपको असत्य दिया गया है। तो सत्य के बारे में हम देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको यहीं पे आपको पूछ दिया कि निर्णायक मतदान कर देगा, तो निर्णायक मतदान उपराष्ट्रपति कर लेता है, लेकिन आपको मतदान वहाँ पर करने का अधिकार इसे नहीं दिया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों का सदस्य उसमें भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 103 वहाँ संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संरक्षण संबंधित है। जो EWS को जो 10% दिया गया है, ये आपको इसी संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, जो 10% उसे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 37 में इसका वर्णन किया गया है। यदि पूछ दिया कि जो कल्याणकारी राज्य है उसकी व्यवस्था करने की कितना अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो निःशुल्क न्याय व्यवस्था है वो कितना अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो आपको 39 का ए में इसका निःशुल्क न्याय की जो प्रावधान है 39 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपत्ति रखने और खरीदने बेचने की स्वतंत्रता जो है आपको भारतीय संविधान के द्वारा यह गारंटी नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है। तो यह कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और महान्यायवादी का पूछा जाता है कि इसका वर्णन कितना अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन भारत में लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 60। शक्तियों के वितरण की सूची कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में कौन कौन सा सूची है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यह राजगीर में स्थित हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो यह दुबई में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1909 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं। तो इसके टोटल 7 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना आपको 1997 में किया गया था। और 7 देश में वो कौन कौन सा देश है ये भी आप जरूर याद रखिएगा। एक तो आपको हो गया बांग्लादेश हो गया, एक भारत हो गया, एक म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड और भूटान, नेपाल। आपको यह 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म आपको हुआ था तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो वह सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, जिनको 2014 में यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पत्रिकाएँ हैं। तो पूरी सभी हो जाएगा। ताज़ा कीरा, अल हिलाल या फिर इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, तो वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है, तो वह दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा आपको रैंड हो जाएगा। यदि पूछ दिया कि जो फ्रैंक है किसका है, तो फ्रैंक आपको स्विट्जरलैंड का हो जाएगा, और पाउंड यह सीरिया का हो जाएगा, और लीरा तुर्की का हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने जितना भी इसमें आपको क्वेश्चन दिए जीके जीएस के दिए थे और जितना इसमें महत्वपूर्ण सोल्यूशन हो सकता है, इसका डिस्कशन हो सकता है, हमने उसका सोल्यूशन किया। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और साथ ही यदि आपने मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कम समय में यदि आप अधिक रिविज़न करना चाहते हैं तो मास्टर वीडियो आपके लिए बेहतर होता है।
उसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं। हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे और आई बटन पर भी उसे लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपने हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि रेगुलर PDF आपको वहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।